मैं अभी मगरिब पढ़ के उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करके अभी बाहर निकला हूँ। और अभी जो मेरी जज्बाती कैफियत है बहुत नहीं बता सकता। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन और ख़ूबसूरत तरीन मौका है। मुझे अपने जज्बात और एहसासात के इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल पा रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट। आज मेरे लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है क्योंकि आज से मेरा उम्रा का सफ़र शुरू हो रहा है और आज पहले दिन हम जाएंगे मदीना। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सादत नसीब हो रही है कि मैं मदीना का मुसाफिर हूँ। ये एक इश्क, मोहब्बत और अदब का सफ़र है। मेरी इस वक्त क्या जज्बाती कैफियत है इसको अच्छे से वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कभी भी मदीने के मुसाफिर रहे हैं। तो आएँ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं जद्दा पहुंच गया हूं क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मदीना की। डायरेक्ट फ़्लाइट्स यार अवेलेबल नहीं थी जिन डेट्स में मुझे ट्रैवल करना था। तो अब यहाँ पर 5 घंटे का लेओवर है, उसके बाद फिर मदीना के लिए निकलेंगे। फ़्लाइट अच्छी थी, सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट थी, लेकिन थोड़ी लंबी फ़्लाइट है, 5 घंटे और 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी, बट इट वॉज़ गुड। बस होता आया हूँ। मीनवेल आएँ जद्दा का एयरपोर्ट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। दुनिया के हर बड़े एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर भी हर किस्म के हाई और मिड रेंज ब्रांड की अनगिनत शॉप्स हैं, जहाँ पर आप अपने पैसे का बेदरेक इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दूसरी ऑप्शन भी है कि मेरी तरह विंडो शॉपिंग कर लें। गेट मैंने अपना देख लिया जिससे मेरी फ़्लाइट है, तो वहाँ पर अपना ठिकाना लगा लिया है। आप ज़रा इर्द गिर्द घूमते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी सारे गेट्स एक साइड पे हैं और फिर बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे दूसरी काफ़ी सारे गेट्स हैं। तो अगर आप एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे आने के लिए आपको काफ़ी फिर चलना पड़ता है। बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। अभी तो नहीं, वापसी पे कुछ शॉपिंग वाला सीन चलाएँगे। 5 घंटे कैसे गुजरे पता भी नहीं चला और अब उस सफ़र का आगाज़ हुआ जाता था जिसका मैं शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। आए हम मदीना के लिए निकलते हैं। ये सिर्फ 45 टू 50 मिनट्स की फ़्लाइट थी। वैसे आप जद्दा से मदीना आने के लिए हरामैन ट्रेन भी ले सकते हैं, जिस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और जाहिर है बाय रोड की ऑप्शन तो है ही है, लेकिन उसमें फिर टाइम तो लगेगा। Prince Mohammed bin Abdulaziz International Airport, Medina, the local time is अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं मदीना मुनव्वरा पहुंच गया हूं और अब हम लोग जा रहे हैं होटल। मैंने सारी बुकिंग्स होटल की, गाड़ी की सबसे पहले ही करवाई हुई थी, तो इसलिए आती कोई मुश्किल नहीं हुई। मेरे आते ही ड्राइवर जो हमने किए हुए थे गाड़ी के वो आ गए हैं पिक करने के लिए। अब हम जा रहे हैं होटल, चलते हैं वहाँ पे और जाके चेक इन करते हैं। मैंने हमेशा उन लोगों से जो मदीना से आते थे ये कहते सुना था कि मदीना में बहुत सुकून है, और यही सुकून मैंने मदीना में लैंड करते साथ ही फील करना शुरू कर दिया। हर तरफ एक खामोशी और ठहराव, आपको बाकायदा फील होता है कि आप अल्लाह की रहमतों के साए में हैं। मैं हैरत और इत्मीनान से इर्द गिर्द देख रहा था और बार बार अपनी किस्मत पर रश कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मदीना में हूँ। बार बार मेरे जहन में ये नातिया शेर गूंज रहा था, तजल्लियात से भर लूँ मैं कासाए दिलो जान, कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए। मेरा स्टे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब रॉयल हिजरा होटल में था, जिसके बारे में डिटेल्स मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अगले दिन सुबह हो गई है। कल रात में आया था तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, आप लोगों को रूम टूर भी नहीं दिखा सका।
तो वो आज दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं इस कमरे से जो व्यू है वो दिखाता हूँ कि कैसा है। आए मेरे साथ। ये देखें सामने दुनिया का खूबसूरत तरीन मंज़र, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीनार नज़र आ रहे हैं और सहन नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, उसके बाद रूम में वापस आके तैयार होके और फिर चलेंगे इंशाल्लाह हाज़री देने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लगता है अभी तक कोई उठा ही नहीं है। अच्छा, वो दूसरी साइड पे बेसिकली। कॉम्प्लीमेंट्री बफ़े ब्रेकफास्ट में बड़ा वसी और इस किस्म का इंतज़ाम है। वेजिटेबल्स, सैलड्स, जूसेस, मीट, डेयरी, कॉफ़ी एंड टी, मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियल्स और डिफरेंट किस्म की अरबिक डिशेस। आप अपने ज़ौक़ शौक़ के मुताबिक अपनी प्लेट जैसी भी चाहें तैयार कर सकते हैं और अपनी तमन्ना के मुताबिक जितना दिल करे खा सकते हैं। जूसेस मैंने ये वाले नहीं लिए क्योंकि ये फ़्रेश जूसेस नहीं थे और आपको पता है कि डब्बे वाले जूसेस जो हैं वो तो निरी शुगर होती है। लेकिन अगर आप बैठकर अपने टेबल पर ऑर्डर करेंगे तो वो आपके लिए फ़्रेश जूस ही बना कर लाएंगे। मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की जो प्लेट है वो रेडी कर ली है, जिसमें बीफ है, एग्स हैं और चीज़ है और ओट्स विद मिल्क है। तो न्यूट्रिएंट जो मेन ब्रेकफास्ट का है वो प्रोटीन है। प्रोटीन लोडेड जो है ना थाली तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने अपने दिन का आगाज़ अपने ड्राइवर कम गाइड की सजेशन पर मदीना में ज़ियारत से किया। उनका ख्याल था कि अगर हम पहले ज़ियारत कर लें तो फिर बाकी का सारा वक्त इत्मीनान से हम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार सकते हैं। सबसे पहले हम पहुँचे उस कुएं पर जहाँ पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनको गुस्ल इस कुएं के पानी से दिया गया था। उसके बाद हम पहुँचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खजूरों के बागात देखने। ज़ोहर का वक्त हो चुका था, इसलिए हम नमाज अदा करने पहुँचे इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा। हम लोग ज़ियारत कर रहे हैं, पहले एक दो ज़ियारत पे होके आए हैं। अभी मस्जिद कुबा पहुँचे हैं और अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर 2 नफल अदा करेंगे। इसके बारे में कहते हैं कि अगर यहाँ पर आप 2 नफल अदा करें तो एक उम्रे का सवाब होता है। नमाज ज़ोहर अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह और नफल अदा किए हैं और क्या कहते हैं बहुत दुआएं की हैं अल्लाह ताला के हुजूर और डिफरेंट नेशनलिटीज़ के मुस्लिम्स के साथ क़याम करना, अल्लाह के हुजूर सरब सुजूद होना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, फैमिली ख़वातीन वाली साइड पर गई हुई है। जैसे भी वो आते हैं तो फिर हम अगली ज़ियारतों की तरफ निकलेंगे। अब हमारी अगली मंजिल थी जबल ओहद, जहाँ पर गज़वा ओहद लड़ी गई थी, जिसको इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल है। और साथ साथ इर्द गिर्द तो हम शहर मदीना देखते ही जा रहे थे। अब हम लोग आए हैं यहाँ पर जबल ओहद पर, जहाँ पर गज़वा ओहद लड़ी गई थी, जिसकी इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर थे जिनको लोग दाना डालते हैं और जब इनके बीच में से कोई गुजरता है और ये जब उड़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर बनाते थे। यहाँ पर एक मस्जिद भी है जहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं। फिर हम पहुँचे मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पर क़िबला की तब्दीली के अहकामात नाजिल हुए थे। खाने का टाइम हो गया है और भूख भी ज़ोरों की लग गई है। अगर आप KSA में हो या UAE में हो तो अलबैक जो है वो काफ़ी बेहतर ऑप्शन होती है खाने के टाइम पे, सस्ती, किफ़ायती और टिकाऊ। वैसे आज तक मैंने कभी अलबैक ट्राई नहीं कर पाया, जहाँ भी कभी गया हूँ तो बहुत रश होता है ब्रांचेस में इनकी,
तो इसलिए हमेशा ये स्किप ही होता रहा है। आज भी जिस ब्रांच में आया उधर काफ़ी ज़्यादा रश है। तो कल हाँ मैंने एक नगेट इसका ट्राई किया था जद्दा एयरपोर्ट पे, इट वाज गुड। लेकिन आज इसकी पूरी डील खा के देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या है जिसकी इतनी धूम है। आए मेरे साथ। जेंट्स की साइड पर तो बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए वाइफ गई है लेडीज़ सेक्शन में, वहाँ पर थोड़ा रश कम है, तो उम्मीद है कि ज़रा जल्दी मिल जाएगी। इसी वजह से अलबेक हर दफ़ा रह जाता है, क्योंकि जिस भी आप ब्रांच में जाते हैं अन्यवार रश होता है। मीनवाइल इस ब्रांच से बाहर व्यू बहुत अच्छा है, सामने माउंटेन्स हैं और आपको पता है कि मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद हैं, तो इसलिए जहाँ नज़र आती हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आने के बाद अब हम सीधा जाएंगे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर वहाँ बैठेंगे, हाज़िरी देंगे और अब बाकी का सारा टाइम जो है वहीं स्पेंड करेंगे। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं कि अभी तक वाइफ और बेटी गई हैं, वो लेके नहीं आए अलबेक। और जेंट्स की साइड पे जहाँ पे विजिबली इतना रश है, तो इमेजिन करें वहाँ पे तो आराम से 1.5-2 घंटे लग जाते होंगे टू गेट वन डील। अच्छा था, आई लाइक्ड इट। असर का वक्त हो चुका था, इसलिए गाड़ी को अब हमने खुदा हाफिज़ बोल दिया और हम चले गए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज असर अदा करने। ये सब लोग नमाज मगरिब के बाद अब जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने। काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन ये है कि तेज़ी से चलती जा रही है। मैं अभी मगरिब पढ़ के उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करके अभी बाहर निकला हूँ। और अभी जो मेरी जज्बाती कैफियत है बहुत नहीं बता सकता। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन और ख़ूबसूरत तरीन मौका है। मुझे अपने जज्बात और एहसासात के इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल पा रहे, इसलिए मैं इन खूबसूरत नातिया अशार का सहारा ले रहा हूँ। तजल्लियों की अजब है फ़ज़ा मदीने में, निगाह शौक़ की है इंतहा मदीने में। गम हयात ना खौफ कज़ा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में। बराह रास्त है राह खुदा मदीने में। ये मस्जिद नबी के इर्द गिर्द सारे होटल्स जो हैं ये सब मस्जिद नबी के इर्द गिर्द हैं। ये देखें बहुत सारी ऑप्शंस है। मेरे वाला ये है हमारा, ये रूल हुजरा, इसके साथ फिर वो है जमजम पुलमैन, और इस तरह आगे तक पूरी लाइन में होटल्स ही होटल्स हैं। तो आप कोई भी बुक कराएं तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। ज़ुहर मस्जिद कुबा में अदा की और असर मगरिब इशा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। और अब मैं वापस होटल जा रहा हूँ। होटल जाते जाते रास्ते से ये दूध और लबन पकड़ लेते हैं, बड़ी मज़े की होती है। अगले व्लॉग में जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।